Comfort zone. Everybody lives in his own comfort zone and want to leave the comfort zone also for the success. So those who wish to come out of their comfort zone, this video is for those. शुरुआत करते हैं हम दो दोस्तों से। दो दोस्त थे, साथ पढ़ते थे। पढ़ने के बाद जब अलग हुए तो एक दोस्त अपने गांव चला गया और दूसरे में शहर में कोई व्यवसाय शुरू कर दिया। जब शहर वाला मित्र गांव के पास से गुजर रहा था तो उसने सोचा कि चलो अपने गांव वाले मित्र से मिल लेते हैं। वह मित्र के घर गया तो देखा एक साधारण सा मकान है और साधारण से वस्त्र पहने हुए गांव वाले मित्र ने उसका स्वागत किया। दोनों ने बैठे, बहुत बातें करी। गांव वाले मित्र ने कहा कि क्यों ना तुम यहाँ पे कुछ दिनों के लिए रुक जाओ। शहर वाले मित्र ने थोड़ी अपनी असमर्थता जाहिर करते हुए कहा कि मेरे बहुत काम है, लेकिन तुम इतना आग्रह कर रहे हो तो मैं एक रात तुम्हारे साथ रुक जाता हूं। तो रात को रुकने के लिए शहर वाला मित्र तैयार हो गया। दोनों मित्र बातें करने लगे। शाम का समय हो गया, शाम होने लगी, भोजन का समय हो गया। गांव वाला मित्र गया अपने घर के पिछवाड़े में, पीछे आंगन में जाके फली के पौधों से कुछ फली तोड़ के लेके आया और फली पका के उसने शहर वाले मित्र के सामने रख दी कि मित्र अपने पास यही है। शहर वाले मित्र ने चाव से उसका भोजन किया। दोनों मित्रों ने खाना खाया और उसके बाद बातें करने लगे। शहर वाले मित्र ने पूछा कि तुम कुछ करने की सोचते नहीं हो? गांव वाले मित्र का नहीं, ये पीछे कुछ फली के पौधे लगे हुए हैं, खाना उनसे चल जाता है, मकान अपना है ही, कुछ खास आवश्यकता नहीं है, काम चल रहा है। शहर वाले मित्र को बड़ा अजीब लगा क्योंकि उसे पता था कि इस गांव वाले मित्र में बहुत प्रतिभा है और वह प्रतिभा का दमन कर रहा है सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में रह के। वह उससे बाहर नहीं निकलना चाह रहा है। खैर, दोनों बातें करने लगे। रात को नींद आ गई, दोनों सो गए। रात को शहर वाला मित्र उठा और उसने उसके घर के पीछे आंगन में लगे हुए फली के पौधों को काट दिया और सुबह होने के पहले जल्दी से गांव छोड़ के चला गया। शहर जाके थोड़ा परेशान सा था कि मैंने अपने मित्र के सपोर्ट सिस्टम को, उसके कंफर्ट जोन को नष्ट कर दिया, लेकिन सोच भी रहा था कि नहीं, उसमें कैपेबिलिटी है, वो कुछ ना कुछ कर लेगा। ये सोच के कभी संतोष भी हो जाता था। समय गुजर गया। कुछ समय पश्चात शहर वाले मित्र का वापस गांव के पास से निकलना हुआ तो उसने गांव जाने की ठानी। गांव वाले मित्र के पास गया तो देखा कि इस बार उसका घर कुछ ठीक ठाक सा लग रहा है और उसने कपड़े भी व्यवस्थित पहन रखे हैं। गांव वाले मित्र ने उसका स्वागत किया। दोनों मिले, पुरानी बातें करी, लेकिन बार बार उसको ये बात कटोच रही थी कि मैंने इसके साथ कुछ अच्छा किया, बुरा किया, मुझे नहीं पता। फिर भी गांव वाले मित्र ने उससे पूछा कि मित्र, तुम उस दिन रात को अचानक कहां चले गए थे? शहर वाले मित्र ने झूठ बोला, मुझे कुछ काम आ गया था, इसलिए मुझे अचानक जाना पड़ गया। उसके बाद गांव वाले मित्र ने कहा कि यार पता नहीं उस रात कौन मेरे फली के पेड़ काट गया। सुबह उठ के मैं बड़ा परेशान हुआ कि अब मैं क्या खाऊंगा, मैं तो इन्हीं पर निर्भर था। फिर मुझे याद आया कि अपने वो एक खेत भी है, तो मैं खेत चला गया। मैंने खेत में अपनी फसल उगाना शुरू किया, थोड़ी मेहनत करी और आज मेरे पास अच्छा खासा धन है। ये मकान भी मैंने अपना ठीक कर लिया है और मेरा काम अच्छी चल रहा है। मैं उस आदमी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिसने वो फली के पेड़ काट दिए थे। अगर वो फली के पेड़ नहीं काटता तो शायद मैं इसी में ही अपनी जीवन इस तरह से व्यतीत कर देता। तो वह आदमी यानी कि गांव वाला मित्र अपने कंफर्ट जोन में था। उसका कंफर्ट जोन बहुत छोटा सा था। अपने छोटे से कंफर्ट जोन में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। जीवन पर्यंत वह उसी में रह जाता यदि वह कंफर्ट जोन के बाहर नहीं निकलता।
और उसके लिए उसको चैलेंज जोन में जाने के लिए एक बड़ी छलांग लगानी पड़ी। क्यों? क्योंकि उसका कंफर्ट जोन छोटा था और कंफर्ट जोन से चैलेंज जोन की दूरी बहुत ज्यादा थी और उस छलांग लगाने के लिए उसको बाध्य किया उसके दोस्त ने, जिसको पता था कि इसके अंदर इतनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है कि यह कुछ कर सकता है, लेकिन ये अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलेगा तो इसका कुछ नहीं होगा। अब ये कंफर्ट जोन भी लोगों ने अपने अलग अलग बना रखे हैं। किसी ने मनी का बना रखा है कि मेरे पास सफिशिएंट मनी है, इतना होना चाहिए, ठीक है, मेरा काम चल रहा है। किसी ने एसेट्स का बना रखा है, मेरे पास रहने को छत है, बहुत है, मेरे पास एक व्हीकल है, बहुत है। किसी ने अपना कंफर्ट जोन अपने जॉब सेटिस्फेक्शन का बना रखा है, मेरा जॉब बड़ा अच्छा है, मेरा बॉस मुझे कुछ भी नहीं कहता है, मुझे ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है, जितना पैसा आ रहा है उससे घर चल रहा है, ठीक है, मैं छुट्टी मांगता हूं, मेरा बॉस छुट्टी भी दे देता है, ठीक। किसी के लिए यह सोशल है, यानी कि रिलेशनशिप कंफर्ट जोन है। अरे मेरे शहर के अंदर मेरे सारे नाते रिश्तेदार रहते हैं, मेरे सारे मित्रगण ही रहते हैं, जब मैं जब चाहूं जब जिसको बुलाऊं वो आ जाता है, मेरी मदद हो जाती है, मैं यहाँ ठीक हूं, ये मेरा कंफर्ट जोन। कईयों ने तो एनवायरमेंट और क्लाइमेट को भी अपना कंफर्ट जोन बना रखा है। अरे मैं शहर में रहता हूं, इसका वातावरण कितना अच्छा है, ओ बड़ा प्रसन्न है। अभी मेरे को काम मिला है, पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन चेन्नई में, कहां गर्मी में जाऊंगा, ठीक है, मैं यहाँ ठीक। ऐसी में मुझे याद आ जाता है मेरे एक मित्र का, आज की करीब 35 साल पुरानी बात है। भारतीय सेवा में उनका चयन हुआ, लेकिन उनकी पोस्टिंग हुई नॉर्थ ईस्ट, पूर्वांचल में। अब इतनी दूर जाने में हर आदमी संकोच करता है, और वो भी उस जमाने में जब न तो मोबाइल फोन थे, लैंडलाइन भी लिमिटेड थे, कनेक्टिविटी तो नाम को थी। तो इतनी दूर जाने में उनको बड़ा संकोच हुआ, उनका छोड़ो कौन जाएगा, और उन्होंने एक बहुत अच्छी नौकरी ठुकरा दी और अपने ही शहर में रह लिया। हालांकि इस शहर में वो ठीक है, लेकिन जो नौकरी उन्होंने ठुकराई, और उस समय जिन और उन लोगों ने और उनके मित्रों ने वह जॉब ज्वाइन की, उनमें से कुछ तो आज भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों के डायरेक्टर होकर रिटायर हो गए, और एक आध दो अभी भी डायरेक्टर के पद को सुशोभित कर रहे हैं। अगर हमारे उन मित्र ने जॉब नहीं ठुकराई होती तो निश्चित रूप से वह भी किसी एक प्रतिष्ठित संस्थान के डायरेक्टर के पद से रिटायर होते, लेकिन वह अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पाए। अभी हमने बात करी कि कंफर्ट जोन को छोड़ने की। कई बार क्या होता है कि हम अपने कंफर्ट जोन को बड़ा कर लेते हैं। मुझे बात याद आ रही है वाइज मैन की। वाइज मैन अपने घर के बाहर बैठे थे, उतने में एक अमीर आदमी की कार वाइज मैन के घर के बाहर खराब हो। ड्राइवर ने कहा अमीर आदमी से कि मैं इस गाड़ी को भी ठीक करता हूं। तो अमीर आदमी ने सोचा कि जितनी देर ये ठीक करता है, ये वाइज मैन अपने घर के बाहर बैठे हैं, तो मैं थोड़ा उनसे वार्तालाप कर लेता हूँ, बातें कर लेता हूँ। तो अमीर आदमी उनके पास गए। साधारण सा घर था, साधारण से वाइज मैन दिख रहे थे, तो उन्होंने बात शुरू की करना, कैसे हैं, क्या है। वाइज मैन को बार बार पूछने पर वाइज मैन हमेशा एक ही बात का जवाब देते थे, खुश हूं। तो अमीर आदमी जो भी सवाल करते, वाइज मैन नपतुला जवाब देते, खुश हूं। ऊपर कैसे हैं कि खुश हूं। हर बात में जब उन्होंने खुश हूं, तो अमीर आदमी ने सोचा कि यह आदमी साधारण घर में रहता है और सुविधाओं के अभाव में रहता है, खुश कैसे रह सकता है। तो अमीर आदमी ने वाइज मैन से कहा कि आपने अभी खुशी देखी नहीं है, इसलिए आपको लग रहा है कि आप खुश हैं। खुशी इससे कहीं ज्यादा बड़ी होती है। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, या आपने जो कंफर्ट जोन बना रखा है अपने छोटा सा, इसके बाहर की दुनिया देखें, खुशी बहुत है। वाइज मैन ने कहा नहीं, मैं खुश हूं। उतने में ड्राइवर ने कहा कि गाड़ी ठीक हो गई। अमीर आदमी गाड़ी में बैठे चला गया। घर जाके उसने सोचा कि इस वाइज मैन को खुशी का एहसास दिलाया जाए। अगले दिन सुबह उन्होंने ड्राइवर को कहा कि वाइज मैन को अपनी गाड़ी में बिठा के यहां ले आया। ड्राइवर गया, वाइज मैन को गाड़ी में बिठाया और अमीर आदमी घर लेके आया। अमीर आदमी का बंगला बड़ा आलीशान था, 10,000 स्क्वायर फीट का, तो उसमें उन्होंने गार्डन लगा रखा था, भव्य आलीशान मकान। उसने सोचा कि वाइज मैन इसको देख के
चकाचौंध हो जाएगा, लेकिन वाइज मैन साधारण भाव से उसने घर में प्रवेश किया। अमीर आदमी ने वाइज मैन से पूछा, सफर कैसा रहा? वाइज मैन ने कहा, अच्छा रहा। अमीर आदमी उम्मीद कर रहा था, आशा कर रहा था कि वाइज मैन कहेगा बड़ा अच्छा रहा, बहुत आनंद आया, इतनी कंफर्टेबल कार थी आपकी, लेकिन उसने साधारण शब्दों में जवाब दिया, अच्छा रहा। उसने घर कैसा लग रहा है? वाइज मैन बोला, अच्छा लग रहा है। अमीर आदमी ने उसको पूरा घर दिखाया, उसके बाद एक कमरे में ले गया और कहा, यह कमरा आपका है। वाइज मैन ने कहा, अच्छा है। और उस कमरे में उसके लिए सारी भौतिक सुख सुविधाओं का इंतजाम किया गया। एसी भी लगा दिया गया, फर्स्ट क्लास गद्दे लगे हुए थे, पलंग था, डबल बेड था और एक बटन भी था। अमीर आदमी ने वाइज मैन को कहा कि अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है तो आप इस बटन को दबा दीजिएगा, नौकर आ जाएगा, वो आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर देगा। वाइज मैन ने कहा, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं, फिर भी रखिए, कोई जरूरत पड़े, जो भी आपकी इच्छा हो, घूमने की इच्छा हो तो कार बाहर खड़ी है, आप भी घूम आइएगा, टहलने की इच्छा हो तो गार्डन यहीं पर है, टहल लीजिएगा। अमीर आदमी को लगा कि मैं इसको सारी भौतिक सुविधा देके और मैं इसको इसमें ट्रैप कर लूंगा और उसको एहसास दिलाऊंगा कि खुशी होती क्या है, कंफर्ट होता क्या है। दोपहर के खाने का समय हो गया, अमीर आदमी ने टेबल सजाई, तरह तरह के व्यंजन बनवाए और वाइजमैन को बुलाया। वाइजमैन आया, जो खाना खा रहे थे तो अमीर आदमी से रहा नहीं गया, क्योंकि वाइजमैन ने एक बार भी तारीफ नहीं करी। अमीर आदमी ने पूछा वाइजमैन से, खाना कैसा है? वाइजमैन ने कहा, अच्छा है। अच्छा है कि हाँ अच्छा है। अमीर आदमी ने कहा, कुछ बात नहीं, पहली दिन है, धीरे धीरे इसको इसकी आदत पड़ जाएगी। अमीर आदमी चाहता था कि वाइजमैन को कंफर्ट जोन की आदत पड़ जाए और जब वो पुनः अपने घर जाए तो अनकंफर्टेबल हो जाए, इसलिए उसने उसकी पूरी सुविधाओं का ध्यान रखा। और जब 1 महीना हो गया और अमीर आदमी को लगा कि वाइजमैन अब अभ्यस्त हो गया है इन चीजों का, तो ड्राइवरों को कहा कि सुबह तुम वाइजमैन को उसके घर छोड़ जाना। सुबह ड्राइवर ने वाइजमैन को बोला कि सेठ जी ने आपको घर छोड़ने के लिए कहा है। वाइजमैन ने कहा, अच्छा ठीक है, और खुशी खुशी में रवाना होने लगा। वो कहा, नहीं नहीं, मैं कार में छोड़ देता हूं। तो उस कार में बैठ गया और कार में बिठा के वाइजमैन के घर तक ड्राइवर छोड़ के वापस आ गया। तब अमीर आदमी पीछे से देख रहा था, उसने लगा कि अब यह वाइजमैन अभ्यस्त हो गया है, क्योंकि इसने कार के लिए मना करने के बाद दोबारा मना नहीं किया और कार में बैठ गया। तो मैं कुछ दिनों बाद में इसके पास जाऊंगा और पूछूंगा कि कैसी जिंदगी चल रही है। 4-5 दिन हो गए तो अमीर आदमी वाइजमैन के घर गया। और कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कि यहां अच्छा लग रहा है? कि हाँ अच्छा लग रहा है। कि वहां अच्छा नहीं लग रहा था? कि वहां भी अच्छा लग रहा था। वो क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? यहां पे आपके पास न तो एसी है, न ढंग का गद्दा है, न आपके पास कोई वाहन है, यहां पे आपको अच्छा कैसा लग सकता है? वो कह नहीं अच्छा है। अब यह जो अच्छे वाली बात है, ये जो वाइजमैन का एग्जांपल मैंने आपको दिया है, वो इसलिए दिया है कि वाइजमैन ने अपने कंफर्ट जोन का एरिया बड़ा रखा था। बहुत बड़ा एरिया था उसे कंफर्ट जोन का। जब वो इनर सर्किल पे होता था तो भी कंफर्टेबल है, और आउटर सर्किल पे है तो भी कंफर्टेबल है। उसको ऐसा नहीं था कि यहां पे मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है, क्योंकि उसके कंफर्ट जोन का दायरा बहुत बड़ा था। अगर आप अपने कंफर्ट जोन के दायरे को बढ़ा लेते हैं तो आप जीवन में ज्यादा सुखी रह पाएंगे। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं करें। कंफर्ट जोन का दायरा जब बढ़ जाता है तो चैलेंज जोन आपके पास आ जाता है। तो आपकी चैलेंज जोन और कंफर्ट जोन की जो दूरी होती है ना, वो कम हो जाती है। तो आप आसानी से कंफर्ट जोन से चैलेंज जोन से कंफर्ट जोन का सफर तय कर सकते हैं। अब मैं एक तीसरी बात करूंगा, उसके लिए वापस एक एग्जांपल दूंगा। ये साहिबान जिनका नाम अभय मेहता है, ये एक बार घूमने गए अंडमान। और आपको बता दूं मैं, उस समय इनके पांव में फ्रैक्चर होकर हटा था और एक क्रेप बैंडेज बांध के अंडमान गए थे। जब सपत्नीक अंडमान घूमने गए तो आप जब जानते हैं कि अंडमान जाएगा तो आदमी हैवलॉक आइलैंड तोड़ जाएगा, सबसे सुंदर आइलैंड अंडमान का, तो वो हैवलॉक आइलैंड भी गए। आइलैंड में जाके पता पड़ा कि यहाँ स्कूबा डाइविंग होती है। अब स्कूबा डाइविंग होती है
तो स्कूबा डाइविंग में करने की इच्छा हुई। उस समय उनकी उम्र थी 57 वर्ष। पाँव में था फ्रैक्चर। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि उनको तैरना नहीं आता है। वह बंदा जिसको तैरना नहीं आता है, वो बंदा कहता है अपनी पत्नी से मुझे स्कूबा डाइविंग करनी है। पत्नी कहती है पागल हो गए हो क्या, पाँव में फ्रैक्चर हो रखा है, अभी तो उठ के आए हो, 57 साल की उम्र है, जिंदगी में तैरना सीखा नहीं है और समुद्र में, गहरे समुद्र में जाने की सोच रहे हो। बंदे ने कहा नहीं, मेरे को तो करना है, क्योंकि ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। अगर मैंने अभी कर ली तो ठीक, दोबारा मेरे को कब स्कूबा डाइविंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी मुझे नहीं पता। तो बंदे ने अपनी क्रेप बैंडेज उतार के स्कूबा सूट पहन लिया और स्कूबा डाइविंग के लिए निकल गया। और वह उस बंदे का अनुभव अल्टीमेट था। गहरे समुद्र में जब उसने शोल ऑफ फिश देखी, डिफरेंट कलर्स की, नीमो फिश, क्लाउन फिश जिसको कहते हैं, उसको नेचुरल हैबिटेट में सी एनिमोन के आसपास घूमते हुए देखा, दैट वाज द अल्टीमेट एक्सपीरियंस। वह अनुभव दोबारा कभी नहीं मिल सकता। लेकिन उस अनुभव में जाने के लिए उनको चैलेंज जोन में घुसना पड़ा। मैं ये नहीं कहूंगा कि एक कंफर्ट जोन को बड़ा किया, उस बंदे का कंफर्ट जोन तो बड़ा था, लेकिन ये फिर भी चैलेंज जोन था। क्यों? क्योंकि उस बंदे को तैरना नहीं आता था। इसलिए यह बात नहीं कह सकते कि वह इसका कंफर्ट जोन था। डेफिनेटली यह उसका चैलेंज जोन था, क्योंकि उसको तैरना ही नहीं आता था, फिर भी गहरे समुद्र में उतर रहा था। तो उसने क्या किया, उसने चैलेंज जोन को कंफर्ट जोन के अंदर ले आया, अपने चैलेंज जोन को कंफर्ट जोन बना लिया। सो दोज पर्सन हु कैन convert the challenge zone into the comfort zone, they are the winners. So we have talked three things. Comfort zone is small, then you have to make a big leap to go to the challenge zone. Comfort zone is big, then you can easily move around your comfort zone. And if you go to the challenge zone, you have to travel less distance. And the thirdly, that's the most important one is make the challenge zone a part of your comfort zone. If you can do this, you are the winner. So friends, if you like my video, kindly share it, subscribe it, and do not forget to hit the bell icon so that you get the notification for my coming video. Goodbye. Till then, have a happy and healthy life. Namaskar.